हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेलवे एम्प्लॉय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त आकाश कुमार एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारी मैथ रीजनिंग में स्कोर नहीं हो पा रहा है, हम बिगनर है, कैसे तैयारी करें, क्या नहीं करें। इन चीज़ों को लेकर काफ़ी कमेंट्स आए जो कि बिगनर है या अभी स्कोर अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो उनको मेरी पर्सनल राय या सजेशन यही है, इसी टॉपिक पर आज वीडियो होगी कि देखिए, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, आप किसी भी मतलब स्ट्रीम से पढ़े हो, चाहे आप मैथ से पढ़े हो, चाहे आप आर्ट साइड से पढ़े हो, चाहे आप बायो से पढ़े हो, उसका कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि जो एग्ज़ाम में आता है, यानी कि आपका जो मैथ आता है एग्ज़ाम में, वो सिर्फ आपका 8 लेवल तक का ही आता है। अगर आपने अच्छे से 6, 7, 8 लेवल आपने पढ़े होंगे, इसमें क्लास पढ़ी होगी, तो आप अपनी बुक उठा के देखना किसी छोटे बहन भाई की, उसमें सब चैप्टर है आपके। लाभ हानि भी है, आपका प्रतिशत वगैरह भी है, उसमें सारे मैक्सिमम चैप्टर है जो। और अगर एडवांस की बात करें तो एडवांस तो बहुत ही अच्छा दर्शाया गया है। 7th 8th की NCERT वगैरह में बहुत ही अच्छा दर्शाया गया है, उसमें बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल वगैरह सब दिए गए। आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, सब 9 तक आपके कवर हो जाते हैं। ये थोड़े बड़े स्टैंडर्ड के हैं। और बात करें अलजेब्रा की, वो भी आपका 9th या 10th में पढ़ा दिया जाता है। ये 3 टॉपिक है जो एडवांस के हैं। और इकाइकांक, ध्यायिकांक, ये जो अपने नंबर सिस्टम होता है, सब अगर आप 6, 7, 8 क्लास के NCERT पढ़ोगे तो आपका मैक्सिमम भी नीचे से लेवल से, जो आपका मतलब लेवल जो है बहुत लो है, तो उनको पढ़ोगे तो आपका लेवल आने वाले समय में बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो, इन चीज़ों को छोड़ते हैं और बात करते हैं कि कैसे आज के दौर में कैसे तैयारी करें, जिससे क्या है कि हमारा मैथ रीजनिंग में स्कोर जो है 100% ना हो, पर 80, 90, 95%, 100% हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जहाँ से कोचिंग या ट्यूशन या जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, या अभी जो भी आपने कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रखी है, या ऑनलाइन वगैरह जो भी आपने कोर्स ले रखा है, आप मैथ की बात करते हैं तो उसको क्या है, सबसे पहले आप नोट्स बनाइए। आपने जैसे ही नोट्स बनाओगे, आपको नोट्स बनाने के बाद एक क्वेश्चन को अपने इसमें रख लेना है। यानी कि आपकी नोट्स बुक है, उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन अपना उतार लेना है, उसका आंसर उसके नीचे लिख लेना है। ठीक है, उसमें कुछ शॉर्ट पॉइंट्स होते हैं, उन चीज़ों को साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे चैप्टर ख़त्म होता है, जैसे जैसे सर पढ़ाते जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन, एक तो मैथ में क्या होती है, टाइप होती है, उसी टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। सिर्फ डिजिट चेंज होती है और मैथड चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर आपने सही से कोई क्वेश्चन लगाया है, सही से क्वेश्चन या कोई भी कोचिंग की है, तो मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ। आपने किसी भी टीचर से पढ़ा है, अगर उन्होंने एग्जाम ऑफ पॉइंट, यानी कि एग्जाम में जो लेवल आता है उस तक पढ़ाया है आपको मैथ, तो आप 100%, 80 से 90% क्वेश्चन आपके राइट होंगे, आप उनको कर लोगे। ठीक है, 10% वो जो बच जाता है या 5% वो सिर्फ इसलिए रहता है कि आपका समय कम मिलता है एग्जाम में, थोड़ा सा इतना मैनेज नहीं हो पाता है। ठीक है, और उसका कोई रीज़न नहीं रहता है। 100% भी हो जाता है अगर आप बहुत ही अच्छे से आपने पीछे से कवर अप किया है। ठीक है, आप सबसे पहले नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद एक क्वेश्चन को उसमें उतारिए, जो आपके टीचर बताए टाइप बाय टाइप, उनको अपने हाथ से खुद करके देखिए। ठीक है, करने के बाद उसी के कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन, उसी टॉपिक के या उसी चैप्टर के 100, 200, 300 क्वेश्चन जितने भी हैं, उनको कम से कम 2 बार आप लगाइए। आपकी क्लियरिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इस तरह ही हर टॉपिक को आपको करना है। कुछ डिजिट आपको याद रखने हैं, कुछ आपको मेथड याद रखने हैं, कुछ आपको रूल्स याद रखने हैं, कुछ आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ठीक है, जिससे क्या है कि एग्जाम में आपका समय इतना वेस्ट ना हो। ठीक है दोस्तों, मैथ बिगनर हो, चाहे आप अच्छे हो, चाहे आप बीटेक वाले हो, चाहे BSc वाले हो, इतनी बड़ी बात नहीं है। हमने लोगों को देखा है कि लोगों ने बायोलॉजी से इंटर करने के बाद भी, या बायोलॉजी से आगे पढ़ाई करने के बाद भी SSC में टॉप किया है, मैथ में अच्छे नंबर लाए हैं। ठीक है, आर्ट साइड के पढ़ने के बावजूद भी उन्होंने बहुत ही अच्छे नंबर गेन किए। ठीक है, तो ये सिर्फ अपने मन की बात है कि सर हमसे ये नहीं रहा। कड़ी मेहनत करोगे तो सब संभव है, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, मेहनत और क्या बोलते हो उसको, किस्मत से बड़ी मेहनत है। मेहनत है तो आप में जज्बा है, आप एग्जाम में बैठते हो तो आप में पोटेंशियल है, आप में मोटिवेशन है। मेहनत ही सब कुछ है। जब मेहनत करके आप एग्जाम में जाओगे, उस दिन देखना कि आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि आज का
पेपर तो मैं बहुत अच्छा कर लूँगा, उस दिन आपका ही होगा, ठीक है। मेहनत जब आपकी 100% हो जाएगी तो आपका एग्ज़ाम ऑटोमेटिक बन जाएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी। मैं भी यही सोचता था जब मैंने 2-3 एग्ज़ाम दे दिए तो यार हो नहीं पा रहा है। फिर चीज़ों का एनालिसिस किया कि यार जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिनसे हम रह जाते हैं 5-10 नंबर से, वो तो हमें आते ही नहीं, उन पे तो हमने कभी मेहनत की ही नहीं। कभी हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है तो कभी वो हमारा क्वेश्चन रह जाता है, कभी वो क्वेश्चन बन जाता है, कभी उसका रीज़न यही था कि आधा अधूरा ज्ञान था, ज्ञान 100% नहीं हुआ था। जब जब ज्ञान तुम्हारा 100% होगा, जब जब तुम्हारी नौकरी लगने के 100% चांस रहेंगे, ठीक है दोस्तों। इतनी बड़ी बात नहीं है इन चीज़ों की। और बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग सबसे इजी सब्जेक्ट लगता है, इतना बड़ा हार्ड सब्जेक्ट नहीं। कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जिनमें आपको मेहनत करने की ज़्यादा जरूरत होती है, जैसे कथन और निष्कर्ष हो गया, सीरीज वाले क्वेश्चन हो गए, मिसिंग हो गए। ये 2-3 चैप्टर आपके ऐसे होते हैं जो हाई स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं, जिनके क्वेश्चन एग्जाम में 100% आते ही आते हैं। आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें पहले देख लो कि आपकी रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। उन टॉपिक को क्या है, आप एक पेज पे या कहीं भी आप नोट कर लो। उसको नोट करने के बावजूद आप देखो इसमें मेरा कौन सा 100% जो टॉपिक है वो मुझे नहीं आता है। उसको यूट्यूब से पढ़ लो, अगर आपने कोई कोचिंग ले रखी है तो उस कोचिंग में दोबारा पढ़ लो, उसको नोट्स को उठाओ, उसको दोबारा कवर कर लो, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप उनको दोबारा करोगे तो अच्छी रिपीटेशन आएगी। अगर आप और उससे अच्छा और भी है कि आप क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने मैक्सिमम हो सके उनके मेथड समझो। एक बात ध्यान रखना, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको आपको छोड़ना नहीं है, इतना ध्यान रखना, कभी मत छोड़ना। उसको नोट करो, उसे चाहे आपको अपने दुश्मन या जिससे आप जो प्रॉब्लम है उससे ही पूछना पड़े तो उससे पूछो, किसी भी टीचर से पूछो, उसका मेथड लिखो। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो 100% आपको आने लगेगा। तो दोस्तों इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैथ और रीजनिंग में मैंने आपको बता दिया है आपको कैसे कैसे तैयारी करना है। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी या आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों सिर्फ मैं यही चाहता हूँ, जैसे मैंने एक नौकरी पाई है, इतनी बड़ी नौकरी मैंने नहीं पाई है, देखिए जो भी है पर नौकरी है जिससे मुझे जीवन में बहुत कुछ मिला है, सम्मान मिला है, मेरे माता पिता को बहुत सम्मान मिला है, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है, अपने रहने का ठिकाना बनाया, अपने मम्मी पापा के लिए एक मकान बनाया है, ठीक है। चाहे लोन लेके कर्जा लेके इस नौकरी की वजह से किस तरह किया है, पर मैं एक अपनी जीवन में कुछ करने के लिए एक आश्रित हो चुका हूँ इस नौकरी से, ठीक है। नौकरी नहीं होती तो कोई मुझे क्या 10 रुपये उधार देने वाला भी नहीं था। आज मुझे कोई किसी से पैसे भी मांगो तो दे सकता है कि हाँ इसकी नौकरी है, ये वापस कर देगा। तो नौकरी क्या है, गरीब परिवार जीवन में मैं बताऊँ, नौकरी है भगवान के दर्शन। नौकरी मिल जाना भगवान के दर्शन हो जाना है गरीब परिवार में, मैं यही मानता हूँ। तो दोस्तों मैथ रीजनिंग की बात हो गई और आज का जो क्वेश्चन रहेगा, आज का क्वेश्चन मैं तुम्हें